महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के दिव्य विवाह की अखंड अमर गाथा। महाशिवरात्रि वह पावन रात्रि जब समय स्वयं थम जाता है, जब सृष्टि मौन होकर अपने आराध्य को नमन करती है और जब शिव और शक्ति के मिलन से संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो उठता है। यह केवल एक पर्व ही नहीं है, यह वह क्षण है जब वैराग्य और प्रेम, तपस्या और करुणा, योग और गृहस्थ जीवन एक होकर सृष्टि को संतुलन प्रदान करता है। यही वह दिव्य रात्रि है जब भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। इस अमर कथा का आरंभ होता है माता सती से। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। वे बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। शिव का वैराग्य, उनका तपस्वी स्वरूप, उनका सरल और निष्काम जीवन सती के हृदय को आकृष्ट करता था। उनके विरोधों से बावजूद माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया, किंतु राजा दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। वे शिव के योगी, भिक्षुक और औघड़ मानते थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को इस यज्ञ का समाचार मिला तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। वे बिना आमंत्रण के ही पिता के घर यज्ञ में पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि हर ओर शिव का अपमान किया जा रहा है। माता दक्ष के कटु वचनों ने माता सती के हृदय को गहरे आघात पहुंचाया। अपने पति का यह अपमान माता सती सहन ना कर सकी। उन्होंने सभा में घोषणा की कि जिस शरीर से शिव का अपमान सहना पड़ रहा है, वह शरीर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। योग अग्नि के द्वारा उन्होंने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही यह समाचार भगवान शिव को मिला, उनका क्रोध सीमाओं को लांघ गया। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को उठाकर तांडव आरंभ कर दिया। संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग अलग किए, जिससे शक्ति पीठों की स्थापना हुई। सती के वियोग में भगवान शिव ने संसार से विरक्ति ले ली। वे कैलाश छोड़कर घोर तपस्या में लीन हो गए। वर्षों बीतते गए, सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तभी माता सती ने पुनः जन्म लिया हिमालय राज हिमवान और रानी मैना के घर माता पार्वती के रूप में। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन शिव में रमा रहता था। वे शिव की सेवा करती, ध्यान करती और उन्हें ही अपना सर्वस्व मानती। नारद मुनि ने हिमालय राज से कहा कि यह कन्या साधारण नहीं, यह स्वयं आदि शक्ति है और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए जन्मी है। किंतु भगवान शिव जब भी वैराग्य में लीन थे, माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे तपस्या के द्वारा शिव को प्रसन्न करेगी। उन्होंने वन जाकर कठोर तप आरंभ किया। प्रारंभ में फल फूल ग्रहण किए, फिर पत्तों पर आई और अंततः निर्जल तपस्या करने लगी। शीत, उष्ण, वर्षा कुछ भी उनकी साधना को विचलित न कर सका। वर्षों तक उनकी तपस्या चलती रही। उनकी साधना से धरती, आकाश और पाताल तक कंपित हो उठे। देवताओं को भय हुआ कि यदि शिव ने पार्वती को स्वीकार नहीं किया तो सृष्टि की रचना रुक जाएगी। उन्होंने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, परंतु जैसे ही शिव की समाधि भंग हुई, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उसी क्षण कामदेव भस्म हो गए। रति विलाप करने लगी। फिर भी माता पार्वती का तप कम नहीं हुआ। शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और पार्वती से कहा कि शिव तो अवघड़, भस्मधारी और दरिद्र है। लेकिन माता पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया कि उनके लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। माता पार्वती
को स्वीकार किया और विवाह का प्रस्ताव रखा। हिमालय राज आनंद से भर उठे। समस्त देवताओं को विवाह का निमंत्रण दिया गया। भगवान शिव की बारात निकली। भूत प्रेत गण, नाग, डमरू और विचित्र वेशधारी शिव गणों के साथ माता मैना बारात देखकर घबरा गई, पर नारद मुनि ने उनके समझाने की यही शिव का वास्तविक स्वरूप है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की यह पावन रात्रि, जिसे आज महाशिवरात्रि कहते हैं, उसी रात कैलाश पर्वत में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चार किया, विष्णु जी ने कन्यादान में सहयोग किया, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में दिव्य नाद गूंज उठा। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, यह योग और भोग, तप और प्रेम, वैराग्य और गृहस्थी का मिलन था। इसी कारण महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, रात्रि जागरण किया जाता है और शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। जो भक्त इस रात्रि सच्चे मन से शिव को स्मरण करते हैं, उसके जीवन के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। शिव और पार्वती का यह विवाह हमें सिखाता है कि प्रेम, तपस्या और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। यही महाशिवरात्रि, यही है शिव शक्ति का अमर मिलन। हर हर महादेव।